नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी टीआरई-4, एसटीईटी और लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जो एलईटी है, इन सब मुद्दों की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ने या बिहार सरकार कह लीजिए, उसने सभी लोगों को लगभग बर्बाद कर दिया है। पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के पक्ष में जो चीज़ें होनी चाहिए थी उसको अलग अलग तरीके से सड़क पर लाने पर मजबूर कर दिया है। कोई भी यथोचित मांग जिसको गवर्नमेंट लगातार अलग अलग तरीके से देख रही है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ करती है। टीआरई-4 की बहाली को लेकर आपने देखा होगा कि आज किस प्रकार से चीज़ें अखबारों में छपी है कि 26,000 पद की अधियाचना जो है जल्द ही, ये जल्द कब होगा पता नहीं, शिक्षा मंत्री के अनुसार 8-10 दिन जल्द ही होता है। 26,000 पद की बहाली है, ये कहीं से भी उचित है क्या? कहीं से भी जब टीआरई-4 में डोमिसाइल नीति लागू है, बिहार के 85% आरक्षण नीति बिहार के लोगों को मिलनी है, और फिर जो इतने कम पद की बहाली, तो 1/4 1 लाख पद की बहाली करके 26,000 पर ला के लटका दिए। वो भी होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, अभी नहीं होगा। सरकार की जो मंशा है वो कुछ भी कराने की मंशा नहीं रही है। न टीआरई-4 कराने की मंशा रही है, न एसटीईटी कराने की मंशा रही है, न लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जो 6500 अधियाचना है उसकी बहाली रही है। तो सभी मामलों पर सभी को फंसा के रख दिया है इन्होंने। अब जो बात है एसटीईटी को लेकर, अब देख लीजिए, खेल देखिए, अलग से खेल चल रहा है। पहले विज्ञापन जारी हुए, फॉर्म भरने की तिथि घोषित हुई, साइट पर जाके बीएसईबी के साइट पर लिंक को ओपन करना था, ओपन नहीं हो रहा है तो स्थगित कर दिया गया। इसको लेकर जितने भी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं जान लीजिए, कल पटना बीएसईबी कार्यालय मुख्यालय में आपका घेराव करना है। 11 बजे, सुबह 11 बजे जितने भी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि ये मजबूरी है, ये शौक नहीं है, मजबूरी बन चुकी है कि हर बात के लिए प्रोटेस्ट। जब आपने टेक्निकल फॉल्ट बताकर स्थगित किया तो फिर एक कारण बताइए, क्या कारण है, कब से होगी चीज़ें? क्या टेक्निकल फॉल्ट ठीक नहीं हो सकता है? तो चीज़ों को आप समझिए, ये सब टाल मटोल करने का प्रयास है ताकि इलेक्शन आ जाए, अधिसूचना जारी हो जाए चुनाव आयोग की तरफ से, और सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठप पड़ जाए। सब चीज़ों पर टीआरई-4 की बात की जाए तो अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एसटीईटी को लेकर प्रोटेस्ट हुए, इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए, सरकार झुकी। सरकार पहले कह रही थी, शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि संभव नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने संभव कर दिया। संभव कैसे नहीं है भाई? परीक्षा आप लेना नहीं चाहते थे, परीक्षा को बाधित करके, लंबित करके बीएसईबी और शिक्षा विभाग रखी हुई थी, कोर्ट के आदेश का अवहेलना हुआ, आप फिर कह रहे हैं कि उचित नहीं है। बिल्कुल उचित है, और बिल्कुल प्रोटेस्ट हुआ, एक नहीं 4 प्रोटेस्ट हुए, और तब आप झुकी, तब बातों को गोल गोल घुमाने का प्रयास करने लगा कि टीआरई-4 से पहले एसटीईटी होगा। फिर लिंक साइट में कौन सी प्रॉब्लम आ गई? जो खेल खिचड़ी जो पका रहे हैं ना, वो बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अभ्यर्थियों को सड़क पर लाने पर मजबूर आपने किया है। हर एक बात के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपने कहा है, क्योंकि चीज़ें आपके तरफ से होती है, सरकार निर्णय करती है। इसलिए जो भी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जितने भी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, आपसे आग्रह किया जा रहा है कि आप समझिए कि लगभग हम लोग जो जीत चुके हैं, जिस लड़ाई को हम लोगों ने जीता है, उसको फाइनली लिंक रीओपन करने के लिए, करवाने के लिए बीएसईबी कार्यालय सुबह 11 बजे आप सब सारे अभ्यर्थी सुबह 11 बजे जमा हुई है। और रही बात की लाइब्रेरी की बहाली की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी समझ लीजिए कि चीज़ें कहाँ से कहाँ चली गई। 6500 पद की बहाली कर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, भेज दिया गया है, एसटीईटी लिया जाएगा, इस महीने के अंत में लिया जाएगा। अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। सिर्फ अखबारों में इश्तिहार छपवाने से चीज़ें नहीं बदलती है, वो ग्राउंड लेवल पर जो आयोग है, जो विभाग है, उसके तरफ से क्या चीज़ें हो रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। और टीआरई-4 को लेकर जिस प्रकार से चीज़ें हैं, 26 आपने देखा हो 26,000 पद, 1 to 5 से लेकर 6 to 8 आज ही अखबार में छपे हैं कितने पद। और 11-12 यानी प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक और 11-12 माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, सभी पदों पर 10,000, किसी में
16,000, लगभग दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 26,000 27,000 के पद की अधिसूचना जो है अखबारों में छप रही है। अभी रोस्टर क्लियर होकर शिक्षा विभाग को आएगा, शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर सारी चीज़ें कर लेगी क्लियर, और तब बीपीएससी को भेजेगी। और बीपीएससी तब बताएगी कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, कब से अप्लाई होगा। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव के पहले ये संभव है, क्योंकि कुछ भी अभी नहीं हुआ है। इसलिए इस मामले को भी टाल दिया जाए कि ये सारी चीज़ें जो है चुनाव के बाद होगी। प्रोटेस्ट भी होना है सीट बढ़ाने को लेकर, बिल्कुल सही है, सीट बढ़ाने को लेकर प्रोटेस्ट होना चाहिए। लेकिन स्टेट वाले के लिए भी एक खतरे की घंटी थी कि जो एक और मांग थी कि 15 सितंबर से पहले, ये स्टेट वाले के लिए कहीं ना कहीं गलत डिमांड था। जो एसटीईटी पास है, जो तीनों फेज की बहाली में बैठ गए हैं, उन्हीं के लिए अपॉर्चुनिटी हो रही है कि उन्हीं को फिर मौका मिल जाए, और जो नए लोग हैं उनको कोई मौका ना मिले। बीएड जो कर रखे हैं, मास्टर्स की डिग्री ले रखे हैं, उनके लिए सारे रास्ते बंद होने चाहिए। तो 100% गारंटी है कि TRD 4 की बहाली चुनाव के बाद होगी। और जो पद बढ़ाने की बात है तो पूरी बिल्कुल सही मांग है कि 1 लाख पद की बहाली होनी चाहिए। 1 लाख पद की बहाली हो, सरकार 1 लाख पद की बहाली निकाले। 1 लाख क्या, 1.5 लाख है तो 1.5 लाख निकाले। लेकिन 26,000 पर ये जो लटका के रखे हुए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, उचित नहीं है। शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए। और STT को लेकर जितनी चीज़ें हैं आपको बता चुके हैं कि कल 18 सितंबर, आज तक ही अल्टीमेटम है कि 17 तारीख तक अगर लिंक रीओपन नहीं होता है तो 18 तारीख को भारी संख्या में STT अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का घेराव करेंगे, और निश्चित रूप से कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से BSEB के चेयरमैन आनंद किशोर के इस्तीफे की मांग हम लोग करेंगे, क्योंकि उनके रहते हुए सारी चीज़ें हो रही है। गोल गोल घुमाना शिक्षा विभाग और BSEB दोनों के बीच में यही है, आंख मिचौनी का खेल जो है ना, ये लोग खेल रहे हैं। ये सारे बहाली को फंसा कर रख दिया है। न STT करना था, न TRD 4 करना था, न LET करना था, कुछ नहीं करना था। एक अलग से CTET और BTET की डिमांड की जा रही है, उसका भी मामला कहाँ से कहाँ चला जाएगा अभी कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कल भारी से भारी संख्या में जितने भी STT के अभ्यर्थी हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आइए, फिर हम लोग वहाँ बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से सरकार झुकी है, लिंक को रीओपन करना होगा। और हमारी मांग बिल्कुल सही है। सरकार ने निर्णय किया है कि TRD 4 के पहले STT लिया जाएगा और TRD 4 में इनको मौका दिया जाएगा। बहुत बहुत साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।